गौरी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं बाप बन गया हूँ। कुछ ही दिनों में बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा और मुझे पापा कह के बुलाएगा। और देखना, मैं इसका नाम जग्गू रखूंगा, जग्गू। हाँ कालू जी। और अगर कौवी हुई तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं इसका नाम भूरी रखूंगी, अगर कौवी हुई तो। सवाल ही नहीं होता कि इस अंडे से बच्चा एक कौवी निकल जाए। इस अंडे में से एक कौवा ही बाहर आएगा। दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। जिस बात का डर कालू को था वही होता है। अंडे में से एक कौवी निकलती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस अंडे में से तो कौवी निकल गई। भगवान से मैंने कितनी दुआ मांगी थी कि मुझे बेटा देना, लेकिन भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं इस कौवी को कभी नहीं अपनाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं कालू जी? कौवा हो या कौवी, है तो आप ही का बच्चा ना। ऐसी बातें ना करें। इस छोटी सी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा? गौरी, मैं तो कहता हूँ इस कौवी को कहीं दूर जंगल में जाके छोड़ आते हैं। हम इस बला से टल जाएंगे और देख लेना, भगवान हमें फिर से कौवा दे देगा। कालू जी, अगर आपको इसे नहीं अपनाना है तो ना अपनाएं, लेकिन ऐसी बातें ना करें। मेरी बच्ची मेरी जान से बढ़कर है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन कालू अभी भी अपनी बच्ची को अपनाता नहीं है। भूरी, ये फल तुम्हें बहुत पसंद है ना? बहुत मुश्किलों से आज मुझे ये फल मिला है। जल्दी से इसे तुम खा लो। मम्मा, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाते, ना मेरे साथ खेलते हैं। भूरी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो थोड़ा बिजी रहते हैं। एक दिन वो आपको घुमाने भी लेकर जाएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। आप उस चीज़ का इंतज़ार करो। गौरी यह सब कह के अपनी बेटी को तसल्ली देती है और भूरी अपनी मम्मा की बात भी मान लेती है और खुशी खुशी वो अनार खाने लगती है। कालू भैया, मैंने सुना है आप बाप बन गए हैं, पर आप ये बात हमसे छुपा क्यों रहे हैं? बताया क्यों नहीं अभी तक? इसमें बताने वाली क्या बात है? बाप सभी बनते हैं। हाँ, मैं बाप बन चुका हूँ। मुझे एक कौवी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। कौवी हुई है इसीलिए कालू चुपचाप है। कौवा होता तब ना ये गांव में मिठाइयाँ बंटवाता। कालू भैया, आप इस सफेदी की बात को दिल से ना लगाना। ये तो ऐसे ही बोलता है। कौवा हो या कौवी, क्या फर्क पड़ता है? और बेटियां, बेटियां तो और भी ज्यादा प्यारी होती है। यह सब बात सुनकर कालू उदास हो जाता है और उसी समय वहां से रानो गुजर रही थी। तो रानो कालू से बोलती है, कालू भैया, क्या बात है? इतनी उदास लग रहे हैं। अभी तो आपकी जिंदगी में इतनी खुशनुमा समा चल रहा है। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। क्या खुशी है मेरी जिंदगी में जो मैं इतना खुश हूँ? कौवी ही तो मेरे घर आई है। अगर कौवा होता तो पूरे जंगल में मिठाइयाँ बंटवाता मैं। कालू भैया, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप जाके उस छोटी मासूम दिल से पूछिए, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। यह कह के रानू वहाँ से चली जाती है। तभी कालू बोलता है, अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस छोटी बच्ची को मैं दूर जंगल में छोड़ आऊँगा। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत गलत करता आया हूँ, लेकिन अब मैं एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। कालू जी, मुझे पता था एक ना एक दिन आपका मन जरूर पिघलेगा अपनी बच्ची के लिए। चलो, देर हुई पर अच्छा हुआ। भूरी, मेरी लाडली बेटी, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता। चलो, मैं आज तुम्हें घुमाने भी लेकर जाऊंगा और मीठे बैरियां भी दिलाऊंगा। ठीक है कालू जी, आप इसे लेकर जाएं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी। शाम होने से पहले आप दोनों घर वापस आ जाइएगा। फिर क्या था, कालू भूरी को दूर जंगल लेकर जाता है। थोड़ी दूर जंगल में वहाँ चील का इलाका था। भूरी को वो वहीं बैठा देता है।
भूरी मेरी प्यारी बेटी, तुम थोड़ा थक गई होगी और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। यहीं पास में झील है, मैं तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। पापा, आप दूर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पानी नहीं पीना है और भूख भी नहीं लगी है। चलिए हम घर चलते हैं मम्मा के पास। कालू फिर भी भूरी की बातें नहीं सुनता। वो वहां से चला जाता है। भूरी चुपचाप बैठी रहती है। वह कालू का इंतजार कर रही थी। उसे क्या पता था कि कालू अब वहां नहीं आएगा। मैं कालू, बड़ा होशियार हूँ, बड़ा होशियार। मैं कालू। इतनी देर हो गई है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं पापा को कुछ हो तो नहीं गया? मैं जाकर देख आती हूँ, पर पापा ने कहा है यहीं बैठने को। अब मैं क्या करूँ? तभी वहां चील आती है। चील भूरी को दबोच लेती है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे छोड़ दे, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। चील बहुत कठोर दिल थी। वो भूरी की बात नहीं सुनती और उसे खा जाती है। गौरी, गौरी, हमारी बच्ची को चील खा गया। जैसे तैसे जान बचाकर आया हूँ। भूरी, भूरी मेरी बच्ची, खा गए सब मेरी बच्ची को। आज मैं सोचूं कि तुम्हें मेरी बेटी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, तो तुम मेरी बच्ची को खा गए कालू। ऐसा कहते ही गौरी गिर जाती है और मर जाती है। कालू रोता है, जोर जोर से रोता है। तभी वहां रानो आती है। हौसला, हौसला रखे कालू भैया, बहुत दुख की घड़ी है आपके लिए। बेटी भी नहीं रही और पत्नी भी नहीं रही, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। रानो, रानो, मैं भूगौरी से बहुत प्यार करता था। कैसे रहूंगा उसके बिना मैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी और भूरी के जाने के बाद कालू और आज़ाद हो जाता है और बहुत खुश रहने लगता है। वो दिन भर खाता है, पीता है और आराम करता है। लेकिन जंगल का माहौल बहुत बिगड़ चुका था। जंगल में चील का आतंक चल रहा था। सभी पंछियां डरे हुए थे, क्योंकि जंगल पे चील का अब राज चल रहा था। सभी पंछियां घर पर रहते। रानो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, घोंसले में रहती हूँ। मेरा तो घर भी नहीं है। चील के आतंक से बहुत परेशान हूँ। कभी झाड़ियों में छुपती हूँ, कभी पेड़ों पे, पर ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। टोनी बहन, आप चिंता ना करें। अपनी बेटी को मेरे घर पर छोड़ दे और चले, हम दोनों भोजन ले आते हैं। चील कभी भी मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगी। कुक्कू बेटा, आपको तो पता है जंगल में चील का आतंक चल रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं। घर पे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना, दरवाज़ा मत खोलना। टुन्नी बेटा, आप कुक्कू भैया के साथ ही रहिएगा और दरवाज़ा खिड़की बंद रखिएगा। कोई भी दरवाज़ा खोले मत खोलिएगा। जिन पंछियों के घर थे उनके लिए तो ज़िंदगी आसान थी, लेकिन जिनके घोंसले थे उनके लिए बहुत मुश्किल थी। सभी पंछी अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपाकर भोजन लाने जाया करते। बहुत दिन हो गया, शिकार नहीं मिल पा रहा है। ये पंछियां तो बहुत होशियार हो गई हैं। पता नहीं कहाँ छिपी रहती है ये सब। कालू चील के आतंक से बेखबर था। वो अपने घर के बाहर पेड़ पे आराम से सो रहा था। तभी चील उसे दबोच लेती है। मिल गया शिकार मुझे। आज से कितने दिनों के बाद मांस खाऊंगी। चील, चील दी, मुझे छोड़ दे। मुझ बूढ़े कौवे को खाकर आपको क्या मिलेगा? अगर आपको कोई छोटी पंछी मिले तो क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं आपके लिए छोटी बच्ची चिड़ियों का इंतजाम करूँगा। तो ठीक है, जल्दी से मेरे लिए चिड़िया की बच्ची लाओ, नहीं तो घर में घुस कर तुम्हें खाऊंगी। जल्दी लेकर आओ मेरे घर पर।
यह कह के चील अपने घर चली जाती है। चूल्हे में आग जलाती है और मसाले तैयार करती है और कालू का इंतज़ार करती है। कालू सभी पंछियों के ठिकानों को अच्छे से जानता था। झाड़ियों में छिपी एक चिड़िया की बच्ची को कालू उठाता है और चील के पास लेकर जाता है। चील दी देखे, बहुत ही तंदुरुस्त चिड़िया लेकर आया हूँ और ऐसे ही हमेशा लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा मांस आप मुझे भी दे दिया करिए। चिड़िया देकर कालू वहां से चला जाता है। चील बच्ची को पकाती है और खाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब कालू हर दिन चिड़िया की बच्ची को उठाकर लेकर जाता है। एक दिन तोता कालू को देख लेता है। वो जैसे ही देखता है रानो के पास जाता है। रानो और तोता दोनों एक तरकीब लगाते हैं। चील कभी भी मेरे घर तक पहुंच नहीं पाएगी मिट्ठू भैया, और कालू को भी पता नहीं चलेगा। आप सभी बच्चियों को मेरे घर पर ले आए। मम्मा, आप सबको घर पे क्यों लेकर आई हैं? देखिए, घर पे जगह ही कम पड़ गई है। कुकू बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। फिर जैसे ही चील का आतंक खत्म हो जाएगा, हम सब अच्छे से रहेंगे। चील दी सभी चिड़िया होशियार हो गई है। लगता है उन्हें पता चल गया है हमारे बारे में। आज तो मुझे एक भी पंछी नहीं मिली। पर मुझे उससे क्या, नहीं मिली तो नहीं मिली, पर मैं तो तुमको खाऊंगी। जब चिड़िया नहीं मिली तो आज मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर क्या था, चील कौवे की तरह ही दुष्ट थी। वो कौवा पे हमले करती है और कौवा को खा जाती है और मसाले में भून देती है।